अनिरुद्ध, निर्मला चाची आई थी। तो उनकी बेटी को शादी का लहंगा पसंद आ गया जो तुमने बनाया था? अरे लहंगा तो पसंद आ ही गया, लेकिन वो कपड़ों की बात करने नहीं आई थी, बल्कि सोनिया, प्रीति, बरखा, तानिया और कविता की शादी की बात करने आई थी। हाँ, लेकिन तुम्हें तो पता है मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और घर का गुजारा भी तुम कपड़े सिलकर कर रही हो। तुम्हें पता है गांव में उनकी उम्र की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है। अब तो आस पड़ोस वाले भी ताने मारने लगे कि कब करोगी शादी, कब करोगी। ठीक है, तो तुम निर्मला चाची से कह देना कि देख लेंगे पांचों के लिए रिश्ता, लेकिन रिश्ता हम जैसों में ही हो। ठीक है, तो मैं निर्मला चाची से कह दूंगी कि वो पांचों के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दे। अनिरुद्ध और सरिता शादी की बात कर रहे थे और यह सारी बातें पांचों बहनें सुन लेती हैं और ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और चुपचाप अपने रूम में जाकर एक दूसरे से बात करती हैं। अरे यार, गंवार भाभी अब हमारी शादी करवाने के पीछे पड़ चुकी है। वो जरूर हमारी शादी किसी गरीब घराने में ही करवाएंगी। मुझे ऐसा लाइफस्टाइल नहीं जीना। मैं तो ऊंचे खानदान में अमीर घर में शादी करवाना चाहती हूँ ताकि वहाँ जाकर अपने सारे शौक पूरे कर सकूं। मुझे लगता है अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। हमें फैसला कर लेना चाहिए। हमें अपनी गंवार भाभी और अनिरुद्ध भैया को छोड़कर चले जाना चाहिए। वैसे भी इस घर में हमें मिलता ही क्या है? अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता, डिजाइनर कपड़े पहनने को नहीं मिलते, और अब हमारी शादी की बात हो रही है, वो भी किसी गरीब घर में ही होगी। सोचो। हाँ सोनिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर हमें अपना लाइफ स्टाइल बदलना है और अपनी शादी अच्छे घराने में करानी है तो हमें सूरज भैया और अनीता भाभी का दामन पकड़ना ही होगा। मगर हम सूरज भैया के पास कैसे जा सकते हैं? वो तो जब से इस घर को छोड़कर गए हैं उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा कि हम कैसे जी रहे हैं। अरे बरखा, जो शहर में इतनी अच्छी नौकरी कर रहा हो, जिसका घर इतना ज्यादा बड़ा हो, जिसकी बीवी इतनी ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश हो, वो भला अपना इतना अच्छा लाइफ स्टाइल छोड़कर इस गांव में, इस फटीचर घर में क्यों ही आएगा? प्रीति ठीक कह रही है। अब हमें अपनी गंवार भाभी और अपने भैया को छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारी जिंदगी शहर में जाकर ही बदल सकती है, यहाँ गाँव में और गंवार भाभी के साथ नहीं। मगर माँ के गुजर जाने के बाद अनिरुद्ध भैया और सरिता भाभी ने ही तो हमारा ख्याल रखा, और अगर अब हम उन्हें छोड़कर अपने अमीर भाई और भाभी के पास चले गए तो उन्हें कैसा लगेगा? अरे यार कविता, तुम सोचती बहुत हो। देखो, अनिरुद्ध भैया की नौकरी छूट चुकी है, हमारी गंवार भाभी कपड़े सिलकर गुजारा कर रही हैं। हमारी शादी क्या खाक अच्छी करेंगी? मुझे लगता है यही सही मौका है अनिरुद्ध भैया और सरिता भाभी को छोड़ने का। मगर आज से 5 साल पहले जो कुछ हुआ, वो सब होने के बावजूद भी हमें उनके पास जाना चाहिए। आज से 5 साल पहले जो कुछ हुआ, पांचों बहनें फ्लैशबैक में जाकर सोचती हैं। अनिरुद्ध, सूरज, मेरे बच्चों, मैंने तुम दोनों की शादी तय कर दी है। माँ, मैंने लड़की पसंद कर ली है और मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। ओह, अच्छा, तो तूने शहर में ही अपने लिए लड़की भी पसंद कर ली। खैर, जब लड़की तूने पसंद कर ही ली है तो मैं तेरी पसंद के खिलाफ नहीं, तेरी ही पसंद की लड़की से शादी करा दूंगी। अनिरुद्ध बेटा, क्या तेरी भी कोई पसंद है? क्या तुझे भी अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी नहीं करनी? नहीं माँ, मैं आपकी पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा। कुछ दिन बाद कमला देवी के दोनों बेटों की शादी हो जाती है। अनिरुद्ध की पत्नी एक दर्जी की बेटी थी, वो सीधी सादी सिंपल लड़की थी, और सूरज की पत्नी शहर की मॉडर्न और स्टाइलिश। देखो सूरज, तुमने कहा था कि कुछ टाइम के लिए मेरी माँ के साथ रह लो। मैं तुम्हारी माँ के साथ पूरे 4 महीने बिता चुकी हूँ। अब मुझे इस गांव में और नहीं रहना। इस गांव की औरतें मुझे ऐसे देखती हैं जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। अनीता, वह इसलिए क्योंकि तुम पूरे गांव में सबसे ज्यादा मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े पहनती हो। देखो सूरज, एक तो यह है गांव, ऊपर से तुम्हारा घर इतना छोटा, जिस घर में मेरी गंवार देवरानी, मेरी 5 ननंद और तुम्हारी बीमार माँ रहती है। मुझसे अब यहाँ और नहीं रहा जा रहा। मेरा दम घुटता है। मुझे शहर जाना है और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यही तुमने मुझसे वादा किया था, समझे?
ठीक है, मैं माँ से बात करूंगा। सूरज अपनी पत्नी की बात मानकर शाम को जब सब एक साथ खाना खा रहे होते हैं तो सूरज अपनी माँ से बात करता है। माँ, मैंने फैसला किया है कि मैं अनीता के साथ शहर जा रहा हूँ। मगर क्यों बेटा? माँ, यह गांव, यह घर अनीता के लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग है। वह यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही, इसलिए। दूसरी बहू भी तो इस घर में इतने प्यार से रह रही है, उसे तो इस घर में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, तो फिर अनीता बहू को क्या परेशानी हो रही है? अनीता बहू, हमसे क्या कोई गलती हो गई जो तू मेरे बेटे को अपने साथ शहर ले जाना चाहती है? देखिए मम्मी जी, मैं आपकी दूसरी बहू की तरह गांव की गंवार बहू नहीं हूँ। मैं किसी दर्जी की बेटी नहीं हूँ। मेरे पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं और मैं शहर की पली बड़ी हूँ। और वैसे भी मैंने सूरज से पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद मैं गांव में नहीं रहूंगी, मैं जॉइंट फैमिली के साथ नहीं रह सकती। तो फिर अब प्रॉब्लम ही क्या है? मैं सूरज के साथ शहर जा रही हूँ। ठीक है, जब फैसला कर ही लिया है तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली। सूरज अपनी पत्नी अनीता के साथ अपनी 5 बहन, अपनी बीमार माँ और अपने भाई को गांव में अकेला छोड़कर चला जाता है और फिर पलटकर कभी नहीं आता। आज से 5 साल पहले जो कुछ हुआ, क्या हम वो सब कुछ भूल भाल कर अपने फायदे के लिए सूरज भैया के घर जाएं? क्या हमारी मॉडर्न भाभी अब हमें एक्सेप्ट करेंगी? वो हमें अपने घर में जगह देंगी? अरे वो हमारे भैया हैं, अपनी बहनों को देखकर क्या वो अपने घर के दरवाजे बंद कर लेंगे? अब ज्यादा सोचो मत, अपना सामान पैक करो, चलने की तैयारी करते हैं, यही सही समय है। और 5 बहन फैसला करती हैं कि अब वो अपने गरीब भैया भाभी के साथ और नहीं रह सकती और वो अपने कुछ कपड़े पैक करती हैं और जाने लगती हैं। तभी सरिता उनसे कहती है, अरे अरे रुको, तुम 5 कहाँ जा रही हो? हम सूरज भैया के घर जा रहे हैं। अब हम आपके साथ और नहीं रहना चाहते, अब हम उन्हीं के साथ रहेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? मुझसे क्या तुम्हारे भैया से कोई गलती हो गई जो तुम हमें छोड़कर शहर जा रही हो? देखो भाभी, शहर में सूरज भैया अच्छा कमाते हैं, वो हम 5 बहनों का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं और वो हमारी शादी भी अमीर लड़कों से ही करेंगे। अगर हम यहाँ रहे तो इस गरीब घर में कोई अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। हमने पहले ही गरीबी में जीवन जी लिया है, अब हम और नहीं जीना चाहते, इसलिए हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। ये सारी बातें पीछे खड़ा अनिरुद्ध भी सुन लेता है। उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपने आंसुओं को छुपाता हुआ अपनी 5 बहनों से कहता है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम जहाँ रहो खुश रहो। देखो, तुम 5 इस तरह से हमें छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे भैया टूट जाएंगे। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है और वो तुम्हारी शादी भी अच्छे ही घराने में करेंगे, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो, इस तरह से हमें छोड़कर मत जाओ। 5 बहन अपने भैया भाभी की नहीं सुनती और वो अपने बड़े भैया का पता लेकर शहर के लिए निकल जाती हैं। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद वो अपने बड़े भैया के घर पहुंच जाती हैं। अरे बाप रे बाप, सूरज भैया इस बंगले में रहते हैं? 5 बहन इतना बड़ा घर, गार्डन, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर चौंक जाती हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनके बड़े भैया शहर में इतने बड़े घर में रह रहे होंगे। वो 5 बहन कुछ देर बाद घर के अंदर पहुंच जाती हैं। ओह माय गॉड, यह 5 गरीब यहाँ क्या कर रही हैं? आखिर यहाँ ये करने क्या आई हैं? अरे तुम 5 यहाँ पर? तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। सूरज तो अपनी 5 बहनों को देखकर कहीं ना कहीं खुश था, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सूरज भैया, आपका घर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा और अच्छा है, और वो सब बाहर जो गाड़ियां खड़ी हैं, क्या वो भी आपकी हैं? वाह, आपके तो बड़े ठाट बाट हो गए शहर आकर। हाँ, अगर हम गांव में रह रहे होते तो तुम्हारे छोटे भाई की तरह और तुम्हारी गंवार भाभी की तरह हमारी जिंदगी भी वैसे ही घिसी पिटी होती। अब तुम खुद ही देखो, तुम्हारे छोटे भैया और तुम्हारी गंवार भाभी तुम्हें अच्छे कपड़े भी नहीं पहना सकी। तुमने कितने गंवार और 3rd क्लास कपड़े पहन रखे हैं।
हाँ, सूरज भैया के आ जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां अनिरुद्ध भैया पर ही तो आ चुकी थी और माँ बहुत ज्यादा बीमार थी, जिस वजह से एक घर और जमीन भी बेचनी पड़ी और भैया की अच्छी जगह नौकरी भी नहीं लगी। भाभी सिलाई कर कर घर का गुजारा कर रही हैं। ओह अच्छा, तो तुम्हारे बड़े भैया के आ जाने के बाद तुम्हारे घर के हालात इतने बुरे हो गए, हमें नहीं पता था। अच्छा हुआ कि तुम अपनी गंवार भाभी को छोड़कर अपनी मॉडर्न भाभी के पास आ गई। अब तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, मेरी तरह मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े पहन सकती हो, शहर की जिंदगी आराम से जियो, बहुत मजा आएगा। कविता, तुम बेकार में ही टेंशन ले रही थी। मैंने कहा था ना, भैया भाभी हमें देखकर खुश हो जाएंगे। और अनीता भाभी तो कितनी ज्यादा बदल चुकी हैं, हमसे कितने प्यार से बात कर रही हैं। बदल तो गई हैं। पांचों बहनों को लग रहा था कि उनकी मॉडर्न भाभी उनसे खुश हैं और वो अपने रूम में चली जाती हैं। कुछ समय बाद अनीता अपनी कुछ पुरानी ड्रेस अपनी पांचों ननंद के पास लेकर आती है। अब तुम यहाँ शहर में अपनी मॉडर्न भाभी के पास आ चुकी हो तो तुम्हें अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा। यह जो तुमने सूट पहन रखे हैं सस्ते से कपड़ों के, ऐसे कपड़े तो मेरे घर की नौकरानियां भी नहीं पहनती। अगर मेरे घर में गेस्ट आकर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। यह लो, यह ड्रेस पहन लो और इन कपड़ों को दोबारा मत देखना, डस्टबिन में फेंक देना, ठीक है। अनीता अपनी पांचों ननंद को वो पुरानी ड्रेस देकर चली जाती है और पांचों ड्रेस पर ही कहीं न कहीं दाग लगे हुए थे, जिन्हें देखकर पांचों थोड़ी सी उदास हो जाती हैं। यह तो पुरानी ड्रेस लग रही है, भाभी के पास इतना पैसा है, क्या वो हमें नई ड्रेस नहीं दिला सकती जो वो हमें अपनी पहनी हुई पुरानी डिजाइनर ड्रेस दे रही हैं। अरे, हमारी मॉडर्न भाभी की यह पुरानी डिजाइनर ड्रेस भी हमारी सिली गंवार भाभी के सूट से लाख गुना अच्छी है। इस पर थोड़े दाग ही तो लगे हैं, क्या प्रॉब्लम है, पहन भी लो, अब इतने ड्रामे क्यों दिखा रही हो। और पांचों बहनें वो पुरानी डिजाइनर दाग लगी हुई ड्रेस पहन लेती हैं और बाहर आ जाती हैं। तभी अनीता पांचों बहनों से कहती है, अरे तुम पांचों बाहर क्यों आई हो। भाभी, भूख लगी थी इसीलिए। भूख लगी है? ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गई, वो तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। आज घर में एक गेस्ट आ रहे हैं और देखो, तुमने भले ही मेरी मॉडर्न स्टाइलिश ड्रेस पहनी हो, लेकिन तुम हो तो गांव की ही। अगर मेरे दोस्तों ने तुम्हें देखा तो बेकार में ही मुझे बातें सुनने को मिलेंगी, इसलिए जब वो चली जाए तब तुम खाना खा लेना। और हाँ, प्लीज बाहर मत आना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी और तुम्हारे भैया की इंसल्ट हो, समझ रही हो ना। अपनी मॉडर्न भाभी की यह बातें पांचों बहनों को तीर की तरह चुभती हैं और वो चुपचाप अपने रूम में बैठ जाती हैं। कुछ समय बाद अनीता के गेस्ट आ जाते हैं। पांचों को जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या भाभी के गेस्ट अभी तक नहीं गए। बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, पता नहीं भाभी के गेस्ट कब जाएंगे और कब हमें खाने को मिलेगा। हंसने की और बात करने की आवाजें तो आ रही हैं, पता नहीं और कितनी देर लगेगी, कब खाने को मिलेगा। पांचों बहन इसी तरह भूखी तड़पती रहती हैं। कुछ देर बाद अनीता अपनी नंदों के पास आती है और उनसे कहती है, अरे वो हम सभी दोस्त बहुत टाइम बाद मिले थे ना, इसीलिए टाइम का पता ही नहीं चला। और तुम्हें भूख लगी थी ना, जाओ डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ है, जाओ जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। और जैसे ही पांचों बहन बाहर डाइनिंग टेबल पर आती हैं तो वहाँ ठंडा और झूठा खाना पड़ा हुआ था। क्या हम मॉडर्न भाभी के दोस्तों का ठंडा और झूठा खाना खाएंगे? अरे तुम्हें तो बहुत भूख लगी थी, अब खाने को इस तरह से घूर क्यों रही हो। तुमने इतना अच्छा खाना आज तक कभी नहीं खाया। यह बर्गर, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन, शाही पनीर, बिरयानी वगैरह सब कुछ टूट पड़ो। बहुत टाइम बाद तुमने ऐसा खाना देखा और खाने को भी नसीब हो रहा है सिर्फ मेरी वजह से। भाभी, हम ये छोटा खाना कैसे खा सकते हैं?
अरे झूठा कहाँ है, बस हमने तो छुआ था, साफ है। अच्छा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो जा रही हूँ सोने। तुम ये सब खाकर, बर्तन धोकर, रसोई साफ कर कर सो जाना, मुझे गंदी रसोई पसंद नहीं। अनीता ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। पांचों बहनों को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वह झूठा खाना नहीं खा पाती और उन सभी बर्तनों को धोकर और रसोई साफ कर कर भूखे पेट सोने चली जाती हैं। अनिरुद्ध भैया की नौकरी छूट जाने के बाद पूरे घर को सरिता भाभी ने कितने अच्छे से संभाला। उन्होंने ना दिन देखा ना रात, कपड़े सिलकर हम पांचों बहनों की पढ़ाई पूरी करवाई, 2 वक्त का पेट भरकर गर्मा गर्म खाना दिया और हमारे लिए कपड़े बनाए। खुद ने फटे पुराने कपड़े पहने। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया और हमने। बरखा, तुम ठीक कह रही हो। और अनीता भाभी 5 साल पहले से भी ज्यादा बुरी हो गई। उन्हें अपने मॉडर्न, स्टाइलिश और अमीर होने पर बहुत ज्यादा घमंड है, जबकि हमारी दर्जी भाभी को बिल्कुल नहीं। माँ के चले जाने के बाद उन्होंने हमारा कितना ख्याल रखा, माँ जैसा। हमें उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। नहीं, जितनी हम उनकी इंसल्ट कर कर आए हैं, जिस तरह से हम घर छोड़ कर आए हैं, तुम्हें क्या लगता है सरिता भाभी और अनिरुद्ध भैया हमें माफ कर कर अपना लेंगे? उन दोनों का दिल बहुत बड़ा है, वो हमें माफ कर जरूर अपनाएंगे। लेकिन अब हम अपनी मॉडर्न भाभी और अमीर भैया के साथ और नहीं रह सकते। जिस भाभी को अपनी ननंद को अपने दोस्तों में मिलवाने में शर्म आती है, वो क्या हमारी शादी खाक करवाएंगी? वो हमारा ख्याल नहीं रख सकती। हमें यहाँ से चलना चाहिए। अपनी पुरानी डिजाइनर दाग लगी ड्रेस और छोटा खाना खिलाकर खुद को महान समझ रही है। असली महान तो हमारे दर्जी भाभी हैं। हमें उनके पास ही चलना चाहिए। सुबह होते ही वो पांचों बहन अपनी मॉडर्न भाभी की पुरानी डिजाइनर ड्रेस उतारकर अपनी दर्जी भाभी के बने हुए सूट पहनकर अपना सामान लेकर जाने लगती हैं। तभी उनकी मॉडर्न भाभी कहती हैं, अरे तुमने फिर से वही गंवार देवरानी के बनाए हुए सूट पहन लिए। मैंने कहा था ना, ये सूट यहाँ नहीं चलेंगे। मेरे घर की नौकरानियां भी ऐसे सूट नहीं पहनती, फिर तुमने क्यों पहने? जाओ मेरी डिजाइनर ड्रेस पहनो जो मैंने तुम्हें दी थी। अनीता भाभी, आपकी डिजाइनर ड्रेस आपको ही मुबारक। हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। हम वापस जा रहे हैं। उस गरीब खाने में तुम्हें क्या ही मिलेगा? यहाँ हमारे पास रहो ना, तुम्हें डिजाइनर कपड़े पहनने को मिलेंगे, अच्छा खाना खाने को मिलेगा, और जब तुम हमारे साथ रहोगी तो तुम्हारे रिश्ते भी अच्छे आएंगे। तुम मेरी ननंद हो, इसलिए कह रही हूँ, जाओ। नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जाओ, जैसी तुम्हारी मर्जी। वहाँ पहनना अपनी गंवार भाभी के सिले हुए कपड़े। अगर यहाँ रहती तो डिजाइनर कपड़े मिलते। खैर, जैसे तुम्हारी मर्जी, हमारा तो खर्चा ही होता। अनीता मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और वो पांचों शहर से वापस गांव आ जाती हैं। सरिता अपनी पांचों ननंद को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अरे तुम पांचों, तुम्हें देखकर कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। अरे मैं भी पागल हूँ, तुमसे खाने के लिए तो पूछा ही नहीं। इतनी दूर से आ रही हो, कुछ खाया भी नहीं होगा। मैं बस अभी कुछ बना देती हूँ। सरिता भाभी, हमें माफ कर दो। हमने आपकी कितनी ज्यादा इंसल्ट की, आपका कितना भला बुरा कहा, फिर भी आप हमसे इतने प्यार से बात कर रही हैं। आपको तो हमें धक्के मारकर निकाल देना चाहिए, जिस तरह से हम आपको भैया को छोड़कर गए थे। अरे ये तुम पांचों कैसी बातें कर रही हो? भला मैं तुम्हें धक्के मारकर क्यों निकालूंगी? ये घर तुम्हारा भी तो है। और वैसे भी तुमने ठीक ही तो कहा था, तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी ने तुम्हें दिया ही क्या है? नहीं भाभी, आपने जो हमें दिया है वो किसी भी धन दौलत से बढ़कर है। आपका माँ जैसा प्यार करना, हमारा इतना ख्याल रखना, हमारी इतनी परवाह करना, हमने इसकी कदर नहीं की। हमें माफ कर दो भाभी, हमें माफ कर दो। जाने अनजाने में हमने न जाने आपको क्या क्या कह दिया। अरे पुरानी बातों को मिट्टी डालो, मैं भी भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। और हाँ, निर्मला चाची ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे रिश्ते ढूंढे हैं। मैं कल ही उनसे कह दूंगी, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ जाएंगे, ठीक है? अरे तुम्हारे लिए नए कपड़े भी तो बनाने हैं।
पांचों बहन अपनी गरीब दर्जी भाभी से मिलकर खुश होती हैं। उन्हें एहसास हो चुका था, जिसे वो गंवार अनपढ़ समझती थी, वो उनकी मॉडर्न पढ़ी लिखी समझदार भाभी से कई गुना अच्छी हैं। अगले दिन पांचों बहनों को देखने के लिए उर्मिला नाम की एक औरत आती है। जितना सुना था उससे ज्यादा ही पाया। सरिता, तुम्हारी पांचों ननंद बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। मुझे ऐसे ही समझदार और सुंदर लड़कियों की तलाश थी और यहाँ आकर मेरी तलाश पूरी हो गई। आपको निर्मला चाची ने तो बता ही दिया होगा, हमारे पास ज्यादा कुछ देने के लिए नहीं, एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है जिसे बेचकर शादी कर देंगे। मैं तो सिलाई कर कर जो कुछ पैसे कमाती हूँ वो घर में ही खर्च हो जाते हैं। अरे सरिता, मुझे निर्मला ने सब बता दिया कि तुमने किस तरह पांचों ननंद को कितने अच्छे से रखा, उन्हें माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी, इतनी अच्छी परवरिश दी। हमें कुछ नहीं चाहिए। सरिता बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उसकी पांचों ननंद के लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आया और उनकी मांग भी नहीं। लेकिन सरिता अपनी ननंद को खाली हाथ नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए वो जमीन को बेचकर उनके लिए अच्छा दहेज तैयार करती है। सरिता, तुमने मेरी बहनों के लिए कितना कुछ नहीं किया। तुम्हारे हिस्से में जो जमीन का टुकड़ा था तुमने उसे भी बेच दिया। अनिरुद्ध, वो सिर्फ तुम्हारी ही बहन नहीं, मेरी भी बहन है। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पांचों ननंद के लिए शादी के लिए डिजाइनर ड्रेस खरीदूं, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगी आएगी, इसलिए सोच रही हूँ घर पर ही बना लूं अच्छा कपड़ा खरीद कर। नहीं भाभी, उसकी जरूरत नहीं है। आपने पहले ही हमारे लिए इतना कुछ किया। 4 महीने से रात दिन सिलाई कर रही हैं ताकि हमारी शादी धूमधाम से हो सके। नहीं भाभी, अब आप अपने लिए कपड़े बनाएं, हमारे लिए नहीं। हाँ भाभी, बरखा बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने हमारी शादी के लिए इतनी अच्छी ड्रेस बनाई तो है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, वो बहुत है। नहीं, मैंने तुम्हें फोन पर कहते सुना था कि तुम अपने रिसेप्शन पर डिजाइनर ड्रेस पहनना चाहती हो। देखो, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं कि मैं तुम्हें डिजाइनर ड्रेस दिलवा सकूं, लेकिन तुम्हारी दर्जी भाभी पूरी कोशिश करेगी कि वो अच्छे से अच्छे डिजाइन निकालकर डिजाइनर ड्रेस बना सके। सरिता अपनी पांचों ननंद की शादी के लिए डिजाइनर ड्रेस बनाना चाहती थी, इसलिए वो मार्केट जाती है और वहां से अच्छा कपड़ा खरीद कर लेकर आती है। और कई दिन की कड़ी मेहनत के बाद वो अपनी पांचों ननंद के लिए डिजाइनर ड्रेस बनाकर तैयार कर देती है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। यह ड्रेस तो ऐसी लग रही है जैसे आपने किसी बड़े डिजाइनर से खरीदी हो। तो हमारी भाभी क्या किसी डिजाइनर से कम है? सरिता अपनी पांचों ननंद के चेहरे पर यह मुस्कान देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसने जितनी मेहनत की थी उसे लग रहा था कि वो कामयाब हो चुकी है। तभी वहाँ सूरज और अनीता भी आ जाते हैं। अनिरुद्ध, पता चला कि तुम पांचों बहनों की शादी कर रहे हो। मुझे गैरों से पता चला, तुमने क्यों नहीं बताया। चलो, अब मैं आ चुका हूँ तो शादी का सारा खर्चा मेरी तरफ से होगा। और तुम पांचों को यह जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी मॉडर्न भाभी तुम पांचों की शादी के लिए बड़े डिजाइनर से ड्रेस लेकर आई है। ऐसी ड्रेस तुमने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। देखो, यह तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारी गंवार दर्जी भाभी ने तुम्हारी शादी के लिए घर पर ही सिलकर कपड़े तैयार किए होंगे। तुम्हारे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं होगी। सूरज और अनीता वहां खड़े हुए सरिता और अनिरुद्ध की इंसल्ट कर रहे थे। ये पांचों बहनों से देखा नहीं गया और वो उनसे कहती हैं, सूरज भैया, हमें आपकी धन दौलत की जरूरत नहीं। हमारे लिए हमारे अनिरुद्ध भैया ही काफी हैं। और अनीता भाभी, आपकी डिजाइनर ड्रेस आपको ही मुबारक। हमें आपकी ड्रेस नहीं चाहिए। हमारी दर्जी भाभी ने हमारे लिए बहुत सुंदर डिजाइनर ड्रेस बनाकर तैयार की है, जो आपके महंगे डिजाइनर से करोड़ गुना अच्छी है। यह तुम हमसे कैसे बात कर रही हो? सूरज भैया, अगर आप हमें आशीर्वाद देने के लिए शादी में रुकना चाहते हैं तो रुक जाइए, वरना आप अपनी मॉडर्न बीवी के साथ यहाँ से जा सकते हैं। वैसे भी आपकी मॉडर्न बीवी का इस घर में दम घुट रहा होगा, वो ज्यादा समय यहाँ रह नहीं सकती। अनिरुद्ध, मेरे जाने के बाद तुमने पांचों बहनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें 5 बहनों का प्यार मिला, जो तुमसे इतना प्यार करती हैं। और मेरे नसीब में तो सिर्फ माँ की कड़वाहट और बहनों की नफरत ही आई।
सूरज को अपने किए पर पछतावा होता है और वो अपनी बहनों को आशीर्वाद देकर चला जाता है। कुछ दिन बाद पांचों बहनों की शादी होती है। अगले दिन पांचों बहन अपने रिसेप्शन पर अपनी दर्जी भाभी की डिजाइन की हुई ड्रेस पहनती है, जिसकी तारीफ रिसेप्शन में आए सभी मेहमान करते हैं और यह देखकर पांचों बहनों को बहुत खुशी होती है।